नमस्कार दोस्तों। वैशाख चौथ की कहानी। संकट चतुर्थी व्रत बड़ी चौथ का व्रत बिछड़ों को मिलाने वाली तथा सभी संकट को दूर करने वाली है। एक नगर में धनी साहूकार अपनी पत्नी और अपने बेटे बहुओं के साथ रहता था। उसकी बहू हमेशा भोजन करके कुल्ला करने के लिए बाहर जाती थी। बाहर पड़ोसन मिलती तो उससे पूछती, बहू आज तुमने भोजन में क्या खाया है? बहू ने पड़ोसन को कहा कि जो भी बासी भोजन पड़ा था वही खा लिया। उसकी सासू हमेशा ऐसी बात सुन सुनकर परेशान हो गई। सासू जी ने ससुर जी से कहा कि बहू रोज पड़ोसन से झूठ बोलती है। लोग क्या सोचेंगे कि बहू को हमेशा बासी भोजन करवाते हैं। ससुर जी पत्नी से बोले, तुम झूठ बोल रही हो, कल मैं बहू को भोजन करवाऊंगा। दूसरे दिन ससुर जी बहू को अपने हाथ से बहुत अच्छा भोजन करवाते हैं। बहू हमेशा की तरह जैसे ही बाहर जाकर कुल्ला करती है, तब पड़ोसन उससे पूछती है कि बहू क्या खाया भोजन में? बहू बोली, वही बासी भोजन था, वही किया। ससुर जी ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन लिया। रात को जब बेटा घर आया तब बेटे को कहा कि तेरी माँ की बात तो मैं नहीं मानता था, लेकिन आज तो मैंने अपने हाथ से तेरी बहू को भोजन करवाया। फिर भी तेरी बहू कहती है कि मैंने तो बासी भोजन किया है। तुम बहू से पूछकर मुझे बताना कि वह झूठ क्यों बोलती है। उसके पति ने पूछा कि रोज रोज पड़ोसन को ऐसा क्यों कहती है। वह बोली, यह भोजन बासी कुसी तो है, क्योंकि धन आपने नहीं कमाया और ना ही आपके पिता ने कमाया है। यह बात सुनकर बेटे ने अपने पिता से कहा, मैं तो धन कमाने के लिए जा रहा हूँ। पिता बेटे से कहता है, तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, हमारे घर में तो बहुत धन है। लेकिन बेटे ने पिता की बात नहीं मानी और वह प्रदेश कमाने के लिए चला गया। बहुत दिन बीत गए। पति की कोई खबर ना पाकर बहू चिंतित रहती। एक दिन गली में सब औरतों को चौथ का व्रत करके कहानी कथा कहते व सुनते देखकर वह पूछती है कि आप जो व्रत कर रही हैं उसे करने से क्या होता है। वे बोली, चौथ का व्रत करने से अन्न धन लाभ लक्ष्मी और बिछड़े हुए का मिलाप होता है। तब उसने पूछा, इस व्रत को कैसे किया जाता है। उन्होंने उन्हें सारी विधि बताई। वह घर गई और चौथ का व्रत किया। सासू जी प्रतिदिन उसे 3 समय रोटी देती थी, लेकिन चौथ के व्रत के दिन 4 समय रोटी देती। तो वह सुबह की रोटी को एटवाड़े में खड्डे करके डाल देती। दोपहर की रोटी को ब्राह्मणी को देती थी। 4 बजे का एक पाडा को देती। शाम की रोटी महल में ले जाकर घर पर रखती। चांद देख करके उस रोटी को खा लेती। चौथ के दिन 1 दमड़ी का तेल 1 दमड़ी का गुड़ लाती और चौथ विनायक जी की पूजा करती। बहुत दिन बीत गए। तब चौथ माता ने सपने में आकर कहा, सेठानी जी बेटी जाग रही है या सो रही है। तब उसने कहा, ना तो मैं जाग रही हूँ और ना ही मैं सो रही हूँ, मैं तो चिंता में हूँ। चौथ माता ने कहा कि तुम्हारे पति का मिलाप करवा दूँ। तो वह बोली कि आप इतनी देर क्यों कर रही हैं? इतना समय हो गया गए हुए, लेकिन अभी तक उनके कोई समाचार नहीं मिले हैं। चौथ माता फिर उसके पति के सपने में जाती है और कहती है, साहूकार के बेटे तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, तू अब घर जा। साहूकार का बेटा बोला, मेरे तो 1.25 मण का सूत उलझा हुआ है, जा सकता नहीं। चौथ माता ने कहा, एक काम करो, तुम सुबह उठ करके स्नान करके चौथ विनायक का नाम लेकर गादी तकिया के ऊपर बैठ जाना। देने वाले देकर चले जाएंगे और लेने वाले लेकर चले जाएंगे। तेरा सारा सूत सुलझ जाएगा, फिर तुम घर चले जाना। वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो एक सांप आग में जलने के लिए जा रहा था।
उसके कंधे पर एक दुपट्टा था जो उसने उस सांप को ओढ़ा दिया। सांप मुड़कर कहने लगा, मैं तो तुम्हें खाऊंगा, तुमने मुझे क्यों बचाया? साहूकार ने कहा, जब मैं वापस आऊं तब तुम मुझे खा लेना, क्योंकि मेरी पत्नी और माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। सांप ने कहा, तुम मुझे वचन दो। उसने कहा, क्या वचन दूँ? आप मेरे घर आना और मुझे डस लेना। वह घर गया लेकिन किसी से बात नहीं की। माँ बाप ने कहा कि आदतें तो जैसी थी इसकी वैसी की वैसी है। इतने समय बाद आया है पर इसमें कोई सुधार नहीं है। फिर वह पत्नी के पास गया और बोला, आज हमारे घर में मेहमान आएंगे, तुम उनकी आवभगत कर देना। पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो। उसने पहले पगोतिये पर रेत, दूसरे पगोतिये पर पुष्प, तीसरे पगोतिये पर अंतर, चौथे पर दूध, पांचवें पर पेड़ा रखकर सभी पगोतिये सजा दिए। इधर चौथ माता विनायक जी दोनों बोले कि अगर इसकी सहायता आज हम नहीं करेंगे तो हमें कौन मानेगा। चौथ माता ने कहा, तुम ढाल बन जाओ और मैं तलवार बन जाऊं। रात को सांप आकर रेत पर लौटने लगा। फिर अंतर पुष्प में लौटकर दूध पिया, पेड़ा खाया, खा पीकर ऊपर चढ़ा तो चौथ विनायक जी मिलकर उस सर्प के 3 टुकड़े करके उस सांप को मार दिया। बेटा बहू बहुत खुश हो गए कि हमारी मौत टल गई। नीचे बहन थी, वो बोली, माँ, भाई को तो आज किसी ने मार दिया है, देखो यहाँ खून बह रहा है। तब भाभी ने ऊपर से आवाज़ दी कि बाई जी, आपके भाई को किसी ने नहीं मारा है, यह तो दुश्मन मरा है। भाई भाभी नीचे आए। बेटे ने अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ, तुमने कोई दान पुण्य किया था क्या? माँ ने कहा, बेटा, मैंने तो कोई भी दान पुण्य नहीं किया। मैं तो कुत्ते को रोटी देती, वो भी मैंने देना छोड़ दिया था। पिता से पूछा तो पिता ने भी कहा, बेटा, मैं तो पहले सही तोलता था, लेकिन तेरे जाने के बाद मैंने कम तोलना शुरू कर दिया। तब पत्नी बोली, मैंने किया। सास ने कहा, बहू, तुमने ऐसा क्या किया? वह बोली, मैंने चौथ का व्रत किया। तो सासू जी ने कहा, तुम झूठ बोलती हो, मैं तुम्हें 4 समय रोटी देती थी, तो व्रत कैसे करती? तब वह बोली कि सुबह की रोटी मैं ऐंठवाड़े में अर्थात बर्तन साफ करने की जगह में खड्डा करके डाल देती, दोपहर की रोटी ब्राह्मणी को दे देती, 4 बजे एक पाडा आता उसे दे देती, शाम की रोटी चंद्रमा को अर्घ्य देकर मैं खा लेती, और चौथ के दिन दमड़ी का तेल, दमड़ी का गुड़ ला कर के चौथ विनायक जी की पूजा करती। तब ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी ने हाँ कहा। खड्डा खोद कर देखा तो सोने के चक्कर निकले। पाडा को पूछा तो जब वह हंसा तो फूल खिले। फिर पंसारी की दुकान पर जाकर पूछा तो उसने गुड़ तेल का हिसाब मांगा। हे चौथ माता, उस बहू के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही इस व्रत को करने वाले सभी सुहागिनों के सुहाग की रक्षा करना, बिछड़े हुओं को मिलाना। बोलो चौथ माता की जय।